तो दिवाली के इस मौके पर एक बार फिर से क्रिप्टो मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया है। पर ये राइज सिर्फ एक पंप नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट का रिजल्ट है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रम्प, इन्फ्लेशन और स्मार्ट मनी का कॉम्बो मिलकर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आपको बताऊंगी मैं कि क्यों यहाँ पर जो 3% का शिफ्ट है वो हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला और बिटकॉइन एकदम से ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाता नजर आया है। साथ ही साथ दिवाली के इस मौके पर मैंने गिव अवे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो करके रखिए, उसे सब्सक्राइब करिए एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करें। इसी के साथ में आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं कहूंगी कि आपकी दिवाली बहुत ज्यादा अच्छी जाए और आप जीवन में बहुत यश और बहुत समृद्धि पाए और ऐसी ही नॉलेज को गेन कर करके आगे बढ़ते रहे। अब यहाँ पर पिछले 24 आवर्स में जो शिफ्ट हमें देखने को मिला है 2 से 3% का, ये हुआ है सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो के कारण। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, बहुत सारी हेडलाइंस में आपको शो हो रहा होगा कि ETF इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ चुका है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाय करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से माइक्रो स्ट्रेटजी ने अभी के टाइम पर लगभग 3000 बिटकॉइंस की होल्डिंग कर ली है। ETFs का जो इनफ्लो है वो भी पॉजिटिव बन चुका है इस हफ्ते। जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर बाय डिप सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और डिप्स में बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एक चीज के कारण हमें बिटकॉइन के प्राइस में और फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी सारी चीजें सामने आई है। ट्रम्प का जो प्रो क्रिप्टो एजेंडा है उसमें हमें पुश देखने को मिला है एक बार फिर से। यहाँ पर ट्रम्प की जो टीम है वो कंफर्म कर चुकी है एक प्लान टू रिजर्व बाइडेन्स एंटी माइनिंग टैक्स एंड मेक द यूएस अ ग्लोबल क्रिप्टो लीडर। तो ग्लोबल क्रिप्टो लीडर बनने के लिए ट्रम्प की टीम ने एक प्लान किया है और ये प्लान है जो बाइडेन के एंटी माइनिंग टैक्स को रिवर्स करने का। इस एक चीज ने कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक वेव अब अमेरिकन मार्केट्स में ला दी है और इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली जो यूएस लिस्टेड स्टॉक्स है जैसे कि कॉइनबेस, मैराथन और रायट, वो भी यहाँ पर अच्छा पेस बनाते दिखाई दिए। इन्वेस्टर्स यहाँ पर ट्रम्प की इफेक्टिव प्राइसिंग रैली में पार्टिसिपेट करते दिखाई दे रहे हैं और उनका ये क्लियर मानना है कि जितना फ्रेंडलियर होगा क्रिप्टो यूजर्स के लिए, जितनी फ्रेंडलियर पॉलिसीज होगी, उतना ही ज्यादा हमें क्रिप्टो का अडॉप्शन और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने को मिलेगी और उतनी ही ज्यादा ये बढ़ती दिखाई देगी। इंटरेस्ट रेट्स के अंदर हमें पॉज देखने को मिल चुका है, ऐसी होप बताई जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर अभी भी शटडाउन चल रहा है और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो लगातार नीचे आते दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें कहीं ना कहीं पॉज देखने को मिल सकता है और लास्ट इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से यहाँ पर स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशंस बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट में ये भी अफवाह है कि कहीं ना कहीं फेड रिजर्व जो है वो और ज्यादा रेट कट्स नवंबर मंथ में नहीं करेगा। तो यहाँ से बहुत हद तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो यूएस शटडाउन है ये कहीं ना कहीं ये अक्टूबर मंथ तक एंड हो जाएगा और नवंबर में हमें कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी अगर यहाँ पर यूएस में सिचुएशन जो है वो अब नॉर्मल होती है तो। इसके अलावा अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स में भी हमें बड़ी हलचल देखने को मिली है। इथेरियम की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर एक रीसेंट अपडेट में बताया जा रहा है कि जो नेटवर्क है वो मोर चीपर और मोर एफिशिएंट बन चुका है और यहाँ पर जो गैस फीस है वो डाउन आ चुकी है 35% से। तो यहाँ पर इथेरियम नेटवर्क में हमें अपग्रेड देखने को मिला। डॉज कॉइन, फ्लोकी कॉइन और पेपे कॉइन एक बार फिर से अपवर्ड ट्रेंड दिखाते नजर आए। फ्लोकी के बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि किस तरह से इलॉन मस्क ने फ्लोकी पर एक डेडिकेटेड पोस्ट अपलोड कर दिया एक्स पर, जिसके कारण फ्लोकी रातों रात 29% तक बढ़ गया। और यही एक चीज कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि इलॉन मस्क एक बार फिर से मीम कॉइन्स की रैली के लिए जवाबदार साबित हो सकते हैं और एलन मस्क के कारण ही मीम कॉइन्स एक बार फिर से रिएक्टिव हो सकते हैं। तो समय आ गया है उन मीम इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने प्रॉफिट्स को अब बुक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मीम कॉइन्स में इन्वेस्टेड है। कि अपकमिंग इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आज 21 तारीख है, 23 और 24 तारीख को अक्टूबर में हमें यूएस फेड रिजर्व स्पीचेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 25 अक्टूबर को ही पॉसिबली ट्रम्प कैंपेन स्टेटमेंट ऑन क्रिप्टो हमें देखने को मिलेगा। लेट अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि इथेरियम के जो ETFs है वो कहीं ना कहीं अप्रूव हो जाए, ऐसे रूमर्स है, ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अक्टूबर में ही हमें 28 और 29 को बिटकॉइन ऑप्शंस एक्सपायरी देखने को मिलेगी और जैसे कि हम सभी जानते हैं नवंबर 1 और 2 को हमें FOMC मीटिंग देखने को मिलेगी, जिसका भी मार्केट पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब वो अच्छा पड़ेगा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। मार्केट का अभी के टाइम पर जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो $2.05 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पिछले 24 आवर्स में $72 बिलियन के आसपास टच कर गया है और
और यहाँ पर जो टॉप गेनर्स है उसमें हमें टॉन कॉइन, नियर प्रोटोकॉल का नाम देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एवलेंचे और डॉज कॉइन भी इसमें शामिल है। फ्लोकिनो भी कल रात हमें देखने को मिला इस लिस्ट में। तो यहाँ पर चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको राहत लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा राइज है, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन कभी भी एक बड़ा करेक्शन ले सकता है और उसके बाद हो सकता है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को एक बार फिर से रिक्लेम कर ले। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए बहुत सारे एनालिस्ट यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाने से कतरा रहे हैं। तो अभी जितना हो सके, मैंने जैसे कि कहा है कि जो फ्यूचर ट्रेडर्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट से संभल कर ही रही है, जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं तो फिर अपना पूरा दिमाग लगाकर ही कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट। मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर मैंने आपको शॉर्ट में एक टिप्पणी भी दी है। अगर आप इसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि कैसे हम मार्केट में एक अच्छा खासा राइज देख सकते हैं, बिटकॉइन को एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंचता देख सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी एक टॉपिक पर आने वाला है। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स मैंने सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहे तो लिंक्स पर क्लिक करके उन सभी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।